स्वागत है आपका आज की चाय पे। ए गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कहाँ जा रहे हैं हम? गेस इतना ज़्यादा जो आपकी नाक सिकुड़ रही थी ईद के नेक्स्ट डे, इसका मुझे कारण समझ। अच्छा ए गाइस बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो गया, ऐसे नाक सिकुड़ रहा हूँ। मुझे इनका ना, सॉरी टू से, बट ये नाक ज़्यादा ये करना, ये थोड़ा मुझे ऑनेस्टली बहुत अजीब सा लगता है। अब मैं नहीं कह रही हूँ कि क्यों और किस हवाले से, बट ज़्यादा आप शायद स्मोक कर गए होगे, बिकॉज आप अच्छी चीज़ नहीं, बुरी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ करिए, जो भी आप कहते थे। तो मुझे लगता है बुरी चीज़ ज़्यादा कर ली आपने, जिसकी वजह से आपकी जो नाक है वो इतनी ज़्यादा ऐसे करना पड़ रहा था आपको। खैर चलो, एक बात तो मुझे बहुत बढ़िया लगती है कि हर चीज़ को इन लोगों ने क्लिक बेट बनाया हुआ है। ट्रैवल को भी बना लिया, ट्रैवल डेस्टिनेशन को भी बना लिया। इसे कहते हैं हुनर, कि कैसे हर इमोशन को, हर पॉइंट को, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को आपको क्लिक बेट बनाना है। वी आर गोइंग टू गाइस, वी आर गोइंग टू तो खैर, अपने फेक शाहरुख खान वाले एक्शन में इन्होंने व्लॉग तो अपना पूरा खींच लिया। पर एक बात है, उस पर एक कमेंट है इनके ही सब्सक्राइबर का, उस पर मेरी नज़र पड़ी, एंड वो बड़ा पते का कमेंट है कि उम्रा के लिए जाइए भाई, बहुत सुकून मिलेगा वहाँ पर। जब से मैं व्लॉग्स देख रही हूँ तब से एक ही बात मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये लोग उम्रा के लिए नहीं गए हैं। मतलब साहिबा एंड ऑल तो सब लोग गए, बट ये लोग नहीं गए हैं। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ शॉकिंग बिकॉज दे हैव ऑल द रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड, बट पैसा, रिसोर्सेज, इन सबसे क्या होता है, नीयत होनी चाहिए। मैं हिंदू हूँ, है ना, और हमारे में भी यही मानते हैं कि जब ऊपर वाले का बुलावा आता है तो ही इंसान जा सकता है, खुद से कितना भी चाहे। पर ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे तीर्थ स्थान होता है और वहाँ पे जाने का मन नहीं करता है, मन है ना। और कहीं ना कहीं मन इसलिए करता है बिकॉज एज ए हिंदू मुझे लगता है कि मैं भगवान के और करीब हो जाती हूँ वो तीर्थ स्थान पे जाके। इवन तो मैं मानती हूँ भगवान हर जगह है, पर कुछ कुछ जगह जाना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हर साल हम सिद्धिविनायक जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि एक उनसे लगाव है ना। या फिर हम शिरडी साई बाबा जाते हैं येट अगेन, और ये लगाव की वजह से हम वहाँ पे भी जाते हैं, हरमिंदर साहिब जी के वहाँ पे भी मत्था टेकने जाते हैं। तो हर साल प्रभु बुलाते हैं, है ना, पर हमारा भी दिल करता है, तो वो एक कनेक्शन ऊपर वाले के साथ तभी तो है, दोनों तरफा है ना। अब इन लोगों का मन ही नहीं करता। ए गाइस ऐसा नहीं है, आपने एक महीने के व्लॉग से ये चाय बकवास कर, नहीं, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली एक महीने वाला जो कंटेंट होता है वो आप बहुत अच्छा उससे कमा लेते हो। आपके लिए रमज़ान के सारे दिन जितने भी थे, उस पर आपने कुछ भी हार्डली ऐसा दिखाया होगा जो कि मीनिंगफुल था। और अब अगर हम बात कर लें उम्रा जाने की, तो इन लोगों का मन नहीं करता है वहाँ जाने के लिए जहाँ से इनको सब कुछ मिला है। तो ये बात मुझे सही नहीं लगती है। एंड एक और बात मुझे बहुत गलत लगती है इन लोगों की, और वो ये है, और इनके ही सब्सक्राइबर ने ये बात हाईलाइट करी हुई है, येट अगेन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड कमेंट्स ऑन देयर व्लॉग। क्योंकि मैं अगर अपनी तरफ से कुछ रखती हूँ तो वो हमेशा हेट की तरह लिया जाता है कि मैं तो इन लोगों को बहुत नापसंद करती हूँ इस वजह से। बट किसी ने बड़ा ही पते का कॉमेंट यहाँ पे छोड़ा हुआ है कि आप कभी मैडम की मदर को कहीं क्यों नहीं लेके जाते हैं वेकेशन पर, और ये वेकेशन सिर्फ आपकी और मैडम की क्यों होती है हमेशा। अगर आप पहले भी देखेंगे, आई गेस ये लोग शिमला गए थे, ये अपनी मदर को छोड़ के जाती हैं हर जगह, कहीं भी सेट पे। अच्छा, लोग बोलेंगे वो मैडम की मदर एजेड हैं, उनको थोड़ी ना लेके जा सकते हैं, तो मैं बोलूँगी जनाब दिखलाजा कि सेट पे जब उनको लेके जाती थी ये एज अ नैनी, नॉट एज अ नानी बट एज अ नैनी, वो सही रहता था। जब उन्हें आराम देना है, जब उन्हें, मुझे तो एक चीज़ नहीं समझ आती है कि हर कोई जब इस घर में, साहिबा तो फिर भी चलो मैं कहती हूँ 1% ठीक है, बट स्पेसिफिकली मैडम जनाब, ये दोनों जब भी कोई प्लान बनाते, कोई वेकेशन का होता है इनका किसी और जगह का विच इज़ नॉट डेला, तो उसमें कभी भी इनके बड़े बुजुर्ग शामिल नहीं होते, कभी भी शामिल नहीं होते। एंड दे मेक श्योर कि यही लोग जाएं। यस गाइस, मैं हूँ आइडल बहू गाइस। अम्मी 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 अम्मी, अब कहाँ गई अम्मी? अम्मी अपनी मम्मी कहाँ गई? यस गाइस, मेरी मम्मा गोल्डन आर है गाइस। पहले ब्लैक पेज कहती थी गाइस, बट इनकी वजह से गाइस देखो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। यहाँ पे जो ये सुपर शेफ किचन है, यहाँ आके गाइस मैंने बहुत सारी रेसिपी बनाई है, ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर। वो मेरी वुहान को संभालती थी ना गाइस। अच्छा, तो अब क्या हुआ? बेसिकली इन्हें सिर्फ यूज़ करना है जहाँ पे कर सको, और बाकी जगह घूमने जाना है,
फिर वहाँ पे भी तो मैं ये सोचती हूँ ना कि अगर आप घूमने जा भी रहे हो और अगर आपको, चलो जी ये है कि ओनली कपल वैसे कपल वेकेशन तो इनका फिर भी नहीं होता, भरमदादा तो हमेशा ही हर जगह रहा है, बट लेट इट बी, चलो अपने लिए वेकेशन कर भी रहे हैं, जस्ट गेट अ सेपरेट रूम फॉर योर मदर, है ना। वो तो वैसे भी हेल्प ही करेंगी आपकी, उन पे तो वैसे भी आपने जिम्मेदारी ही डाली है, उनके लिए क्या ही वेकेशन होगा। बट मैंने देखा है कि इनकी मदर अगर मुंबई से बाहर पैर रख दें तो इनको ये बर्दाश्त नहीं होता शायद, और ये लोग सोचते नहीं एक्चुअली क्या होता है, वो दिमाग भी तो चाहिए होता है अपनों के लिए सोचने वाला। ये सिर्फ व्लॉग्स पे दिखाते हैं आइडल बहू बेटे हैं और आइडल बेटी है, मम्मी को यस गाइस नीचे वाला घर दिया हुआ है गाइस, अम्मी को सामने वाला घर। सिर्फ घर देना, सिर्फ छत देना, सिर्फ खाना देना ही काफ़ी नहीं होता है। एक बात होती है कि जब आपके पास इतना आपको ऊपर वाला दे रहा है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, चलो ये बेसिक नीड्स आपने पूरी कर दी, बट देन इफ़ यू आर गेटिंग मोर फ्रॉम द ऑलमाइटी, अगर ऊपर वाला आपको बहुत कुछ दे रहा है, देन वाई कांट यू शेयर योर ब्लेसिंग्स एंड वाई कांट यू ऑलवेज कंसिडर योर एल्डर्स वाइल प्लानिंग अ वेकेशन। इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। ये जो कियान है इसको भी तो लेके जा ही रहे हो ना, तो अपने बड़े बूढ़े क्यों नहीं लेके जा सकते। अच्छा टॉप का बहाना बताती हूँ, हे गाइस साहिबा जो है गाइस गाइस मेरी बहन, उसके लिए सपोर्ट चाहिए होगा गाइस, तो इसलिए भाई उसकी पीक चल रही है तो तुम लोग भी क्यों गए, है ना। ये तो नाइव ननद थी, ये तो डॉटर जैसी थी, ये तो बेटी जैसी है मैडम की, उसकी पीक प्रेगनेंसी में आप लोग घूमने जा रहे हो, हाय हाय पीछे जरूरत पड़ गई तो। और ये बड़े बुजुर्ग ये क्या ही कर पाएंगे, यहाँ पे साहिबा के लिए सपोर्ट है विच इज़ जाहिर, दैट्स मोर देन इनफ, बिकॉज बड़े बुजुर्ग इसको कहीं लेके जाके मतलब लेके आके नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। गाड़ी ड्राइवर चलाएगा, ज़्यादा बातें, कभी अस्पताल जाना हो तो वो जाहिद ले जाएगा साहिबा को, अपनी मदर को तो लेके जा ही सकते हो मैडम, और जनाब आप अपने फादर और मदर दोनों को लेके जा सकते हो। योर फादर इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ही कैन विजिट द वर्ल्ड एंड विद द मनी यू हैव आपको तो चिंता होनी नहीं चाहिए। महीने के 30-30 लाख कमाते हैं और उसके बाद ये दिखाते हैं ये गाइस पापा को लेके नहीं जा सकते, तबीयत लिटरली कहीं भी संभल सकती है, पैसा हो ना, पैसा हो कुछ भी आप संभाल सकते हो। और चलो जी अंकल जी को नहीं भी लेके जाओ, वाई वुडेंट यू कंसिडर योर मदर जनाब एंड योर मम्मा मैडम, आप दोनों ही अपनी माओ को भूल जाते हो, और व्लॉग्स पे वक्त आने पे भाषण देने के लिए हे गाइस हमने ये करा हमने वो करा, भाई छत दे दी वो सब देते हैं, और हर बच्चे हर लड़के हर लड़की की जिम्मेदारी अपने माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी करना कोई एहसान नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि माँ बाप, चलिए ये तो एक चीज़ हो गई, किज़ा और कियान में भी कितना खतरनाक वाला भेदभाव किया जा रहा है वो इस बात से पता लगता है। किसी ने कमेंट करा, पहले मैं उनका कमेंट पढ़ती हूँ, ये कोई सूरज करके उन्होंने लिखा है, खिज़ा को तो पूरा इग्नोर ही कर दिया है, उस पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है, और वो पढ़ाई भी नहीं करती और ओवरवेट भी हो गई है। देखिए उसके वेट पे मैं फिर कहती हूँ कि लेट्स नॉट जस्ट कमेंट ऑन द वेट, मे बी हर लाइफ स्टाइल इज़ लाइक दैट, है ना। हालांकि उसको साथ क्यों नहीं लगी मुझे समझ नहीं आया, दिस इज़ वेरी क्वेश्चनेबल। यू आर टेकिंग वन किड विद यू एंड द अदर वन इज़ नॉट गोइंग विद यू। द हाउस लाइक द एंटायर थिंग, ये जो परिवार है दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक जनाब मैडम एक साहिबा। सो साहिबा साइड पे खिज़ा है और इन लोगों के साइड पे कियान है, बिकॉज जब न्यू कैमरा आया था मैं उसी टाइम समझ गई थी। साहिबा को कियान पूछता है आ गया कैमरा आप ही, कैसा है, ये बड़ी फॉर्मेलिटी कर रहा था, तो थोड़ा सा डिस्टेंस है कियान में और साहिबा में, और खिज़ा जो है वो पूरी तरीके से साहिबा की चमची है, पूरी तरीके से। और मुझे तो इतना बेकार लगता है, कुछ भी चीज़ आ जाए तो फर्स्ट थिंग दैट शी सेज इज चलो अभी ये मेरा, चलो अभी नहीं, ठीक है वो बहुत कुछ करती है, दैट्स फाइन बट देयर आर सर्टन थिंग्स दैट आर मेंट फॉर शालू एज वेल ना, वहाँ पे वो मुझे गलत लगती है। और दूसरी तरफ शालू का अपना हर काम इससे करवाना जैसे लिटरली हाउस हेल्प है, वो मुझे गलत लगता है शालू के हवाले से। और तीसरा ये कि जनाब अगर जा ही रहे थे थोड़ा बड़प्पन दिखा के दोनों बच्चों को लेके चले जाते, नहीं गाइस वो जो साहिबा है उसकी मेड चली जाएगी ना। हाँ समझ रहे हैं आप, ये लोग सोचे, मतलब इन लोगों के दिमाग में आया भी नहीं होगा, सोचे भी नहीं होंगे इस बारे में कि हम इसको पूछें भी, क्योंकि मुझे घबराहट होती है, मुझे पर्सनल असिस्टेंट चाहिए। तो इसमें गलती सारी जनाब और मैडम की भी नहीं है, एनालाइज किया जाए तो यही बात निकलती है कि शायद कहीं ना कहीं साहिबा का डर और खौफ इतना है मैडम और जनाब को कि खिज़ा को दूर कर दे साहिबा से, ऐसा मतलब परछाई है, खिज़ा साहिबा की परछाई है, क्वाइट लिटरली। आई एम नॉट सेइंग हियर कि देखिए बात क्या हो जाती है ना कि एक ग्रूमिंग करके एक वर्ड होता है, साहिबा ने वो कर दिया है और खिज़ा उसकी कॉपी बन गई है हर तरीके से, लाइफ स्टाइल भी ख़राब हो गया है सिर्फ और सिर्फ साहिबा की वजह से। मैं उस हवाले से परछाई कह रही हूँ, एंड दैट इज़ नॉट द बेस्ट थिंग फॉर खिज़ा। खिज़ा अगर किसी की परछाई बनती इस पूरे घर में कोई अच्छा, एक मिनट मुझे सोचने दीजिए, कोई नहीं है, सॉरी आई एम सो सॉरी,
मैं तो कहती हूँ खिज़ा किसी बड़े यूट्यूबर से, इंटरनेशनल यूट्यूबर से भी इंस्पिरेशन ले लेती तो शायद वो हो जाता। और हाँ, एक और बात वो मुझे हमेशा में रह जाती है उसको एड्रेस करना। ये खिज़ा और कियान को हमेशा ये लोग बोलते हैं ना कि कमेंट्स मत जाया करना, नेगेटिव, नेगेटिव। वो इसीलिए है कि इन लोगों की डेवलपमेंट ना हो। ट्रस्ट मी, द मोमेंट दे रीड द कमेंट्स, इनकी आधी आंखें वहीं खुल जाएंगी। बाकी की पॉडकास्ट सुन ले तो भैया इनकी लाइफ सेट हो जाएगी, खिज़ा की लाइफस्टाइल ठीक हो जाएगी, और कियान जो है वो समझ जाएगा कि डिवाइड एंड रूल चल रहा है। बट कियान बहुत स्मार्ट है, वो सही साइड पे है। उसे पता है अगर जनाब के साथ लगे रहूंगा तो कहीं ना कहीं रोल कोई ना कोई सिफारिश से मिल जाएगा। वो अलग बात है, जनाब को खुद रोल नहीं मिल रहे हैं। मैं मजाक नहीं बना रही, मैं तो बस रियलिटी चेक दे रही हूँ। शाहरुख को नहीं, सलरुख को। एंड मैडम के तो क्या घर होता है, मतलब पैकिंग के टाइम पे आई लव द फैक्ट कितना फैला था और कितना गंदा घर होता है हमेशा। और हमेशा बहाना, देखिए अभी पैकिंग हो रही है, मैं समझ सकती हूँ थोड़ा बहुत फैलता है। जब पैकिंग नहीं भी होती तो भी ब्लू थैले हमेशा। उस दिन भी जनाब शूट कर रहे थे, हे गाइस थैले क्या पड़े हैं, बैग ये हटाओ, ये तो बहुत ही बुरा लगता है। मैडम कुछ करो, इतना पैसा खर्च के, इतनी शॉपिंग करके भी आज तक आपका घर ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। बिफोर आई कंप्लीट दिस पॉडकास्ट, एक बहुत हिलेरियस कमेंट था, छोटे भाई को सीधी राह दिखाना बड़े भाई का काम होता है। तो वो जो डांट लगा रहा था ना ये जनाब, उस हवाले से ये बात करी गई है। मैं एक चीज़ बोलूँगी, पहले खुद तो ढंग की राह पे आ जाता। पूरी लाइफ उसकी जो मतलब लिटरली जो उसका बेस है उस लाइफ का, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे है। भाई साहब क्या आप सीधी राह की और टेढ़ी राह की बात कर रहे हो? ऑफकोर्स नमाज पढ़ने को वो बोल रहा है, टाइम से उठने को बोल रहा है, वो सब अच्छा है, जनाब ने वो बात गलत नहीं करी। पर वो पहले खुद तो लाइन पे आ जाए, पहले खुद गलत चीज़ें करना बंद करेगा जिससे वो नाक सिकोड़ते रहते हैं। आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। ये इतना ज़्यादा जो नाक सिकोड़ रहे थे, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है ज़्यादा ही हो गया है। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, तो वो जो हवा में आप फूकते हो ना जनाब, पहले तो आप वो बंद करो और फिर आप दूसरों को सीख देना, है ना। पहले अपने आप को तो आप करेक्ट करो। पूरे दिन छोटा भाई देखता होगा कि भाई साहब धुआं उड़ा रहे हैं, वाह क्या इंस्पिरेशन है। बड़ा भाई, सो कॉल्ड बड़ा भाई। खैर आज के लिए इतना ही बोलूँगी, भेदभाव करना बंद कीजिए, बड़ों की एक्चुअली में रिस्पेक्ट कीजिए। और जब आप वेकेशन अपने लिए आप वो करते हैं ना प्लान, तो अपने बड़ों को, अपने छोटों को, हर किसी को इंक्लूड करिए, फैमिली। और मैं एक और चीज़ बोल दूँ, ये तो लोग बोले ना ये कपल टाइम, ये टाइम वो टाइम, पूरे टाइम व्लॉगिंग में रहते हैं, इन लोगों का ध्यान व्लॉग्स में रहता है। कौन सा कपल टाइम, कैसा कपल टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक कंटेंट क्रिएशन का एक और बहाना है। बस इनको अपने बड़ों को नहीं लेके जाना है और अपने छोटों में भी सिर्फ अपने फेवरेट को लेके जाना है। भेदभाव भी करते हैं और बड़ों को भूल भी जाते हैं कन्वीनियंटली। और जब इनको कंटेंट खींचना होता है, जब इनको क्लिकबेट चाहिए होता है, जब भाषण देने होते हैं बर्थडे पे, तो बड़े ले आते हैं और मेरी अम्मी, मेरी मम्मा, यस ये सब ड्रामे करते हैं। तो वक्त के हिसाब से सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई है या नहीं भी आई है तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ रखना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू AKC मिरेकल्स व मैनिफेस्टेशंस आती है। कुछ टाइम से बहुत थोड़ा सा ऐसा मेरा वो चल रहा है शेड्यूल कि मैं नहीं डाल पा रही हूँ वहाँ पे मैनिफेस्टेशन, बट जो भी एग्जिस्टिंग मैनिफेस्टेशन है स्पेसिफिकली वो जो कि हर रात आपको सुननी चाहिए और सुनना चाहिए, दैट इज़ अमेजिंग। तो अगर आप वो सुनेंगे इट बी ग्रेट फॉर यू एंड फॉर योर सबकॉन्शियस माइंड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट। फिर बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।